जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जगदीश क्लासेस में। मैं अरुण कुमार आपके सामने लेके आया हूं हिंदी साहित्य का इतिहास। जी हां, हम हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने पहले आपको पढ़ाया कि जो क्या कहते हैं आदिकाल है, उसके जितने अंतर्गत जो साहित्य आते हैं मैंने आपको उसके बारे में थोड़ा बताया। अब हम लोगों ने चालू किया था भक्ति काल। जी हाँ, भक्ति काल में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, किसको, कृष्ण भक्ति शाखा को। जी हाँ, जिस तरह से हमने पिछले सारे वीडियोज में हर काल के कवि और उनकी रचनाओं को पढ़ा है, उसी तरह से हम लोग इस वीडियो में भी भक्ति काल के कवि और उनकी रचनाओं को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत जो हमारे पहले कवि हैं वो है सूरदास। ये सूरदास जी किसी परिचय के मुहताज नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं कौन सी हैं? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, कौन कौन है? सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ठीक है, दूसरे हमें कौन है? परमानंद दास। जी हाँ, परमानंद दास जी हैं, इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? परमानंद सागर, और इन्होंने कुछ फुटकर पद भी लिखे हैं। ठीक है, फिर आप कहते हैं कुंभन दास। कौन? कुंभन दास जी ने भी कुछ फुटकर पद लिखे हैं। फिर हमारे जो चौथे राइटर हैं इस काल के वो है कृष्णदास। कौन? कृष्णदास। इन्होंने जुगल मान चरित्र, भ्रमर और भ्रमर गीत लिखा है। ठीक है, ये हो गए हमारे चार साहित्यकार। हम देखते हैं अपने अन्य साहित्यकारों को। ठीक है, इसी क्रम में फिर नंददास ने कौन सा लिखा है? रास पंचाध्याय, रूप मंजरी, विरह मंजरी, रस मंजरी और भ्रमर गीत। ठीक है, क्या कहता है? चतुर्भुज दास ने क्या लिखा है? दान लीला और फुटकर पद। और छीट स्वामी ने क्या लिखा है? फुटकर पद लिखे हैं। गोविंद स्वामी जी ने भी कुछ फुटकर पद का मतलब ये होता है कि इनकी रचनाओं का किसी किताब में संकलन नहीं किया गया है। ठीक है, जिस तरह बाकी जो लेखक होते हैं, बाकी जो कवि होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अपनी अपनी कुछ मतलब कुछ किताबें निकाल लेते हैं, उन किताबों में ही अपने सारे मतलब पद्यों का संकलन करते हैं। तो इन्होंने कुछ फुटकर ही पद लिखे हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं गोविंद स्वामी जी ने भी क्या लिखे हैं? फुटकर पद। फिर आती है मीराबाई जी, ये भी बहुत फेमस कवि हैं। ठीक है, फिर देखिए इनको लिखिए गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा, पद संग्रह और नरसी का माहिरा। क्या? नरसी का माहिरा। माहिरा को कई जगह माहिरो भी लिखा गया है। किसका है? माहिरो भी लिखा गया है। तो ये हमारे 8 कवि हैं। कौन है? 8 कवि। अब 8 कवि हैं तो आपके मन में एक सवाल आ रहा हो कि कहीं यही तो नहीं अष्ट दिग्गज थे? जी हाँ, यही हमारे क्या थे? अष्ट दिग्गज। ठीक है, कौन थे? अष्ट दिग्गज। अष्ट दिग्गज या कह सकते हैं अष्टछाप। कौन? अष्टछाप। ठीक है, तो ये कौन से? अष्टछाप। और याद रखिएगा जो प्रारंभ के जो 4 हैं, जी हाँ, जो प्रारंभ के 4 हैं कौन कौन से? सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास और कृष्णदास। ये सभी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य जी के। कई वनडे एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि आपको ऑप्शन दे देते हैं और उनसे आपसे ये पूछ लेंगे कि आप बताइए कि इसमें वल्लभाचार्य जी के शिष्य कौन से हैं। ठीक है, तो कौन है हमारे? सूरदास जी, परमानंद दास जी, कुंभन दास जी और कृष्णदास जी। ठीक है, फिर जो नंददास है, चतुर्भुज दास है, छीट स्वामी है और गोविंद स्वामी है, ये सब किसके शिष्य हैं? गोसाई विठल दास के शिष्य हैं। जी हाँ, ये सब किसके शिष्य हैं? गोसाई विठल दास जी। और गोसाई विठल दास जी ने ही अष्टछाप की स्थापना की थी। ठीक है, अष्टछाप की स्थापना किसे कब की थी? 1565 में। प्रश्न आता है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? गोसाई विठल दास ने की। और ये कब की? 1565 में की। ठीक है, क्या कहते हैं अपने कुछ परिचय हम लोग करते हैं मीराबाई जी के बारे में। किसके बारे में? मीराबाई जी के बारे में। जी, मीराबाई जी कौन थी? मीराबाई जी जो थी ये भोजराज की पत्नी थी। ठीक है, और जो रविदास, जिनको हम रायदास भी कहते हैं, ये इनके गुरु थे। और जो महाराणा सांगा जी थे, इनकी ये बहू थी। जी हाँ, मीरा जी के बाद मीरा जी के अगर परिचय करें हम तो ये कौन कौन थी? ये हमारी भोजराज जी की पत्नी थी, रविदास जी की शिष्या थी और महाराणा सांगा जी की बहू थी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ कवि, कुछ हमारे किसके हो गए? कृष्ण भक्ति शाखा के। ठीक है, तो इसी में एक और कवि जी हैं, हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। एक मिनट। ठीक है,
रसखान जी। हमारे जो अगले कवि हैं ना उसमें हो गए थे, कौन है? रसखान। ठीक है, इनकी रचना, ये भी एक कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रश्न आता है कि कौन कौन से कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, कौन है? रसखान जी। ठीक है, इनकी रचना कौन है? सुजान रसखान। कौन है? सुजान रसखान इनकी रचना है, सुजान रसखान। ये किसकी रचना है? रसखान जी की। ठीक है, सुजान रसखान। और इसके बाद में आता है आपका प्रेम वाटिका। क्या? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ये इनकी रचना है। ठीक है, प्रेम वाटिका। ठीक है, फिर देखिए हम लोग चर्चा हम लोगों की किसकी? कृष्ण भक्ति शाखा की। हम लोगों ने पहले अष्टछाप के कवियों को पढ़ा, 8 कवियों को, फिर हमने एक कवि को और पढ़ा। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं रसखान जी को। ठीक है, अब जिस तरह से हम लोगों ने मीराबाई जी के परिचय जाना, उसी तरीके से हम लोग अब रसखान जी को जानेंगे। ठीक है, इनका जो असली नाम था वो, रसखान जी का असली नाम था सैयद इब्राहिम। ठीक है, असली नाम क्या था इनका? रसखान जी का असली नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। असली नाम इनका था सैयद इब्राहिम। जी हाँ, सैयद इब्राहिम। रसखान जी का असली नाम था सैयद इब्राहिम। ठीक है, और ये जो थे ये बिहानी, ये बिहानी के थे, बिहानी गांव के। ठीक है, बिहानी गांव के थे, जो कि हमारा पड़ता है हरदोई जिले में। कहाँ पे? हरदोई जिले में। ठीक है, हरदोई जिले में थे, कहाँ पे? यूपी में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जो हमारा हरदोई जिला है उसके अंदर जो बिहानी गांव है। ठीक है, तो ये हमारा वीडियो था मेनली डिपेंड था किस पे? कृष्ण भक्ति शाखा पे। हमने कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत हमने अष्टछाप के कवियों को पढ़ा। कुछ वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, कुछ विठल दास जी के शिष्य थे। विठल दास जी ने 1565 में क्या कहते हैं अष्टछाप की रचना की थी, अष्टछाप की स्थापना की थी, माफ करिएगा। और फिर रसखान जी, ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं थी। तो आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए साथियों, जय हिंद।